बिहार में एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने वाला है और संभवतः बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद ही चुनाव आयोग इस पूरी तैयारी में जुट जाएगा और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नए सिरे से मतदाता सूची भी तैयार की जाएगी। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होगी तो लगभग 15 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। लेकिन अब जो नई खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी छूट भी दी है। जी हां, दरअसल जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों को शुरुआत में मान्यता दी थी और उन 11 दस्तावेजों का ही जिक्र किया था और ये कहा था कि जिनके पास ये 11 दस्तावेज होंगे उन्हीं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि इसके बाद आधार कार्ड को लेकर जमकर बहस हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया जाए। लेकिन अब चुनाव आयोग जब नए सिरे से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत करेगा तो कई लोगों को छूट भी देगा। दरअसल आपको बता दें कि इसमें आधे से ज्यादा आबादी को छूट मिल जाएगा। मौजूदा समय में 2024 लोकसभा चुनाव के अगर हिसाब से देखें तो लगभग मौजूदा समय में देश में मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ के आसपास है और अगर जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो लगभग अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। इनमें वो लोग हैं जिनका मतलब 2 से ज्यादा ईपीआईसी नंबर है या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के नाम कटेंगे। तो अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब चुनाव आयोग नए सिरे से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया करेगा तो किन लोगों को छूट मिलेगी। आखिर चुनाव आयोग की तरफ से ये क्यों कहा गया है कि आधे से ज्यादा लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले एसआईआर के लिए इसी साल को कट ऑफ डेट का आधार माना जाएगा। जिन लोगों के नाम उस स्थान की मतदाता सूची में थे उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा। अब इसको आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। दरअसल चुनाव आयोग का यह कहना है कि जब 2002 और 2004 के आसपास एसआईआर की प्रक्रिया जब देश में की गई थी उस समय जिन लोगों के नाम को मतदाता सूची में शामिल किया गया था तो उन्हें अब कोई नया दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें बता देना होगा कि हाँ मैं हूं, अवेलेबल हूं और उन्हें किसी भी प्रकार की किसी दस्तावेज को दिखाने की या चुनाव आयोग को सौंपने की जरूरत नहीं होगी। और चुनाव आयोग ने इसे आधार माना है 2002 और 2004। तो इसमें लगभग उन लोगों को राहत मिलेगी, यानी उस समय जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक थी और मौजूदा समय में वो लोग हैं तो उन लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेगा। ऐसे में अब नए मतदाताओं के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर जो नए मतदाता बनेंगे और उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करना होगा तो उन्हें क्या करना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग बाकायदा एक फॉर्म जारी करेगा और उसी फॉर्म को फिलअप करने के बाद से ही नए मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करा सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यों में अंतिम एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जैसे कि 2003 की एसआईआर प्रक्रिया को आधार बनाया गया था और वहां के लगभग 5 करोड़ मतदाता मतलब उस समय सूची में दर्ज थे, जो कि मौजूदा के समय के हिसाब से 60% के आसपास। अब आप इसे आसानी से समझिए कि 2002 से बीच लेकर के 2004 के बीच देश के कई मतलब लगभग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। तो जब जिन राज्यों में हुआ था कट ऑफ डेट को उसी का आधार माना जाएगा और उसी के हिसाब से ही नए मतदाता सूची का जो फाइनल है वो सारी चीजें की जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपना आदेश दिया था और कुछ जानकारी आपको ये भी दे देते हैं कि जैसे दिल्ली में पिछली एसआईआर सूची 2008 में तैयार की गई थी, उत्तराखंड में 2006 में तैयार की गई थी और जो कि मौजूदा समय में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। तो ऐसे में दिल्ली में 2008 को आधार माना जाएगा और उत्तराखंड में 2006 को आधार माना जाएगा, मतलब उसी को। अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी आता है कि आखिर क्या क्या दस्तावेज दिखाने होंगे और किन लोगों को दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी मतलब जो प्रक्रिया है एसआईआर की उसमें उसकी असली मंशा ये है कि जो भी लोग बाहरी घुसपैठिए हैं या जिन लोगों का निधन हो गया है उन लोगों के नाम को हम चुनाव आयोग की लिस्ट से, वोटर लिस्ट से बाहर करें। दरअसल आपको बता दें कि 15 करोड़ लोगों के आसपास नाम कट सकते हैं। 100 करोड़ मतदाता हैं और ऐसे में अगर 15 करोड़ मतदाता कटेंगे तो लगभग 85 करोड़ वोटर आसपास हो जाएंगे। हालांकि इसमें तमाम नए वोटर भी अभी जुड़ेंगे। दूसरी तरफ एक मसला ये भी है कि कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव को ही आधार मान लिया जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 66% वोटिंग हुआ था और अगर क्योंकि 100 करोड़ के मतदाता के हिसाब से 66% था, अगर ये 15 करोड़ लोगों के नाम कट जाते हैं तो यही परसेंटेज बढ़ करके 77% के आसपास पहुंच जाएगा।
अब यहाँ आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताता हूं कि ये समझना क्यों जरूरी है कि आखिर किन किन लोगों को दस्तावेज देना होगा। और इसमें एक ऐसा भी प्रावधान है कि कई लोगों को अपने माता पिता के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। चलिए इसको विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल 1987 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता के दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी जिन लोगों का जन्म 1987 के बाद हुआ है उन्हें दस्तावेज अपने माता पिता के दिखाने होंगे। इसके अलावा एसआईआर में जो नए वोटर बनना चाहते हैं या दूसरे राज्यों से पलायन कर आए हैं उन्हें एक शपथ पत्र भी भरना होगा, ये चुनाव आयोग जारी करेगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को खुद का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, यानी अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें अवेलेबल कराना होगा चुनाव आयोग के सामने, जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को माता पिता के जन्म या नागरिकता के दस्तावेज दिखाने होंगे और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को साबित करना होगा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा गैर कानूनी प्रवासी नहीं है, और माता पिता के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये सारी चीजें बाकायदा जन्मतिथि के हिसाब से फाइनल की गई हैं और बताया गया है कि भाई किन लोगों को अपने माता पिता के दस्तावेज दिखाने होंगे, किन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने होंगे और किन लोगों को ये सारी चीजें चुनाव आयोग ने क्लियर कर दी है। तो दूसरी तरफ जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ईवीएम के मसले पर भी अब सुधार करने की कोशिश में जुट गया है। अब ईवीएम पर जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी रंगीन फोटो दिखाई देगी, जिससे लोगों को पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा उम्मीदवारों का नाम भी पूरे देश में एक समान साइज में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से लिखा जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा जो कागज की क्वालिटी होगी उसको भी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि पहले ईवीएम पर उम्मीदवारों का फोटो ब्लैक एंड व्हाइट छपा होता था। इससे कई बार मतदाता और खासकर जो बुजुर्ग मतदाता होते थे वो कई बार उम्मीदवारों को सही तरीके से पहचान नहीं पाते थे और इसकी शिकायत भी करते थे। तो अब ऐसे में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि उम्मीदवारों की जो तस्वीर है, जो फोटो है ईवीएम पर लगेगी, अब वो रंगीन लगेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही ये पूरी व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। तो मतलब चुनाव आयोग ने इस दिशा में पूरी तरीके से काम कर लिया है और ये व्यवस्था बिहार विधानसभा चुनाव से ही लागू हो जाएगी। साथ ही जितने भी उम्मीदवारों के नाम हैं उनके फॉन्ट साइज उनका 30 होगा, जिससे कि एक समान होगा, कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि अभी तक अलग अलग साइज में अलग अलग राज्यों में लिखे जाते थे। तो अब ये पूरे देश में एक समान होगा। तो चुनाव आयोग लगातार जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बदलाव की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की गई तो बड़ा घमासान मचा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ तो कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल दी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया गया। तो ये सारे मसले चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए, विपक्षी पार्टियों ने दागे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, उन 11 डॉक्यूमेंट के अलावा भी। तो ये सारा फैसला लिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की कोशिश है कि चुनावी व्यवस्था में लगातार सुधार हो और जो लोग इस देश के नागरिक नहीं है या घुसपैठिए हैं उन्हें वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह से शामिल न होने दिया जाए, क्योंकि इससे जो देश की डेमोग्राफी है उसमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी वजह से चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को लगातार पालन कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को बिल्कुल भी मतलब उस पर रोक नहीं लगाई और कहा कि ये चुनाव आयोग का अपना विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और ये वो सारे फैसले ले सकती है। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मसले पर भी क्लीन चिट मिल चुकी है। अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत करेगा।